मेष राशि के भाग्य के अधिपति माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति का गोचर ठीक आपके धन भाव पर हुआ है। इस स्थिति को हम बहुत बड़ा धनदायक स्थिति मानते हैं। लेकिन अभी अभी ये खबर सुनने को आया कि 7 तारीख की ही सुबह 7:34 को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए हैं। अब इस कंडीशन पे क्या देवगुरु बृहस्पति अपना जो पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलने वाला था इसमें कोई कमी करेंगे या फिर कोई परेशानी नहीं आएगी, हम अपने जीवन पर आगे बढ़ेंगे। इसी बात को समझने और जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में इनका अस्त होना है क्या, क्या प्रभाव आपको मिलेगा, कहाँ आपको सावधानी रखनी होगी, कौन से उपाय करने होंगे। हम प्रयास करेंगे इस छोटे से वीडियो में आपको सब बता पाएँ। सबसे पहले समझते हैं कि भाई अस्त होता क्या है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई सुना है आपने अस्त होना, तो ये है क्या। तो बता दें आपको कि सारे संसार में यदि एक भगवान सूर्य नारायण ही हैं और यही भगवान सूर्य नारायण सभी संसार को प्रकाशित करते हैं और सभी 9 ग्रहों को इन्हीं भगवान सूर्य नारायण से आभा प्राप्त होती, प्रकाश मिलता है। अब जब एक निश्चित अवधि पर एक निश्चित डिग्री में जब कोई ग्रह सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है उस अवस्था में अस्त अवस्था उस ग्रह को माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब ये 11 डिग्री के अंतराल में सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं उस अवस्था में ये अस्त हो जाते हैं। आज डिग्री वाइज देखा जाए तो सूर्य भगवान 23 डिग्री की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति 1 डिग्री को क्रॉस किए हुए हैं। दोनों के मध्य 9 डिग्रियों का फासला है, अर्थात भगवान देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ गए। अब इतना आपने समझा। इस अवस्था में क्या ग्रह अपना प्रभाव नहीं देता, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप ये समझिए कि एक कक्ष में 0 वाट का बल्ब जल रहा है, यही है अस्त अवस्था का ग्रह। 0 वाट का बल्ब यदि आपके घर में कोई कक्ष में जल रहा हो और आपको यदि वहां पर कोई काम करना हो तो कैसे कर पाएंगे आप। आपको ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना होगा, बहुत ध्यान से आपको काम करने की आवश्यकता रहेगी। बस यही है अस्त अवस्था का प्रभाव। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति एक ऐसी अवस्था पर रहेंगे जो भगवान सूर्य के हृदय पर इनका निवास होगा। कैसे होगा समझिए। सूर्य भगवान ने ही अपने आभा के आहोश में लिया है भगवान देवगुरु बृहस्पति को, तो इस समय पर देवगुरु बृहस्पति सूर्य के हृदय पर निवास करेंगे। एक ऐसा समय होगा न कि मात्र देवगुरु बृहस्पति का, ऊपर से भगवान सूर्य नारायण का भी आशीर्वाद, उनकी कृपा हमको मिलने वाली है। समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति के ठीक एक घर पीछे भगवान सूर्य नारायण चल रहे हैं। ये आपके अपने राशि पर ही सूर्य नारायण चल रहे हैं, मेष राशि पर ही सूर्य नारायण का गोचर है। अब यहाँ से इनका प्रभाव जो मिलेगा, भाई कोई ग्रह जब किसी के प्रभाव में आ जाए तो उसका रिजल्ट भी देगा। देवगुरु बृहस्पति सूर्य का रिजल्ट देगा। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति इस समय पर कृत्तिका नाम के नक्षत्र पर अपना भ्रमण कर रहे हैं और नक्षत्र के स्वामी कौन हो गए, तो वो भी सूर्य भगवान हो गए। इस कारण से सूर्य जिस स्थान का मालिक है वहां के पॉजिटिव प्रभाव भी हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पंचम भाव के स्वामी सूर्य भगवान है। आपके मानसिक शांतियों को यहाँ पर वृद्धि होगा, एक कोई बड़ा मानसिक शांति मिल सकता है। एक ऐसा समय यहाँ पर निकल करके सामने आएगा कि कोई बड़े डिसीजन पर आप काम कर सकते हैं, अपने संतान से जुड़े हुए कोई काम कर सकते हैं, उनके जीवन के लिए, संपन्नता के लिए एक अच्छा समय होगा ये। और ये समय अभी तक नहीं, आगामी पूरे 1 साल तक देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके धन भाव पर सुशोभित हो रहे हैं। अब यहाँ से धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति समाहित है, इसका प्रभाव ये होगा कि भी आर्थिक रूप से तो मेरे पास अच्छा समय है, पूरे 1 साल का समय है, जिस समय पर मैं आर्थिक रूप से बहुत प्रबल हो सकता हूँ, आर्थिक रूप से मैं बहुत सक्षम बन सकता हूँ। इस टाइम पर मुझे इस समय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, वो 0 वाट का बल्ब आपको ध्यान रखना है। कहाँ रखना है, मेरे पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ मेरे पैसे जा रहे हैं। कहीं मेरा पैसा कोई ऐसे कार्यों पर खर्च तो नहीं हो रहा जहाँ पर वो फिजूल खर्ची हो, या फिर आपने धन के नियंत्रण पर मुझे काम करने की आवश्यकता होगी। आपके बैंक बैलेंस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी कि कहाँ पैसे जा रहे हैं, कैसे मैं उसे बढ़ा सकता हूँ। इस पर यदि आपने नियंत्रण रख लिया तो देवगुरु बृहस्पति को आपने प्राप्त कर लिया, इसके शुभत्व को आपने प्राप्त कर लिया। अब दूसरा पॉइंट समझिए इनकी दृष्टि को। तो 1 2 3 4 5 हमने पहले ही कहा था कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़कर एक तरफ तो धन भाव पर है और दूसरे तरफ इनकी दृष्टि प्राप्ति के स्थान है। धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से अच्छा हो गया, लेकिन हमको ध्यान केंद्रित कहाँ रखना है इस टाइम पर। अभी 2 जून तक का समय रहेगा, मुझे मेरे स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी। रोग का स्थान है ये, तो क्या मैं खा पी रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, उस पर मुझे अपने दिनचर्या पर, दैनिक जो दिनचर्या है आपका,
उसको आपको मेंटेन रखने की आवश्यकता रहेगी। ये स्थान है मेरे कर्जे का, तो कर्जों पर मुझे ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये स्थान मेरे शत्रुओं का, मेरे विरोधियों का, तो मुझे वहां पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी, कहीं कोई और आकर के मेरे कार्य को बिगाड़ न जाए। यदि आपने ये केंद्रित कर लिया तो समझिए ये गुरु का प्रभाव आपको 100% प्राप्त हो गया। इसके बाद इनका एक दृष्टि और है जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनकी नवम दृष्टि। इसके हिसाब से 7, 8, 9। अब लीजिए, इनकी जो नवम दृष्टि आ रही है वो सीधे आ रही है आपके कैरियर के भाव पर। कैरियर पर मुझे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी, और यही समय होगा जो मेरे कैरियर में बहुत बड़ा ग्रोथ दिला जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि दिला जाए। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने गए हैं, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने गए हैं। जिन पर इनका सवारी है या जो जिनके द्वारा इनको प्रभाव देना है वो सूर्य भगवान है, जो आपके पंचमेश है। इस समय पर कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जिससे मेरे कैरियर पर एक अच्छा प्रभाव पड़े, कैरियर मेरी वृद्धि की ओर आगे बढ़े। मुझे काम धंधे में किससे मिलना है, किससे मुझे बातचीत करना है, ये आपका फोकस उस चीज पर होना चाहिए। ये गोचर, ये जो अस्त अवस्था में भी आपको एक बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। ये है देवगुरु बृहस्पति का एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको कैरियर के रूप में इसी समय पर देखने को मिल सकता है। अब क्या नहीं करना है, हमें ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं करना। शास्त्र कहता है कि इस समय पर कोई भी जो 16 संस्कार हमारे शास्त्र में दिए गए हैं उन मांगलिक कार्य को नहीं करना है। और इसी कारण से शायद पंचांग में भी कोई मुहूर्त आपको नजर नहीं आएंगे। इसी कारण से वैवाहिक कार्यक्रम भी इस समय पर रुके रहेंगे। विवाह के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति, मांगलिक सभी कार्यों के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति, और इसी कारण से मांगलिक कार्य इस समय पर अवरोध रहेंगे। ऊपर से शुक्राचार्य जी महाराज भी 7 जून तक अस्त अवस्था में रहेंगे। अर्थात किसी प्रॉपर्टी को आपको खरीदना है, कोई नया एग्रीमेंट करना है, रुक जाइए। 7 जून तक अच्छा समय नहीं है। गृह प्रवेश करना है, रुकना होगा हमें। विवाह करना होगा, रुकना होगा। उपनयन, मुंडन, कोई भी मांगलिक कार्य से पहले हमें इस समय पर रुकने की आवश्यकता रहेगी। 7 जून का वो समय होगा। उसके बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों उदित हो जाएंगे। और इसे ही कहा जाता है तारा डूबना। आपने एक शब्द सुना होगा, तारा डूब गया। अर्थात देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जब डूब जाते हैं, अर्थात अस्त हो जाते हैं, मांगलिक कार्य में अवरोध उत्पन्न होते हैं। वो हमें ध्यान रखना है भाई। जो जिस चीज के कारक होते हैं उनका तो जागृत होना आवश्यक है ना। विवाह के लिए एक प्रेम चाहिए पति पत्नी के मध्य में। यदि शुक्र ही अस्त है तो प्रेम कहां से उत्पन्न होगा। यदि भाग्य चाहिए मुझे किसी नवीन कार्य को प्रारंभ करने के लिए, गुरु ही यहां पर अस्त है, तो भाग्य की जागृति कैसे होगी। मुझे यहां पर ये आपको कहना पड़ रहा है कि अगर आवश्यक, बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो भी इस गुरु और शुक्र में आपको एक ऐसा समय होगा जिस समय पर नए मांगलिक कार्य पर मुझे अवरोध उत्पन्न होते हुए दिखेगा। मुझे नहीं करना है, ये एक प्रभाव होगा जो शास्त्र में वर्णित है। इसके अलावा कैसे इस टाइम को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, कैसे इस अस्त अवस्था में एक अच्छा परिणाम हासिल कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा देवगुरु बृहस्पति के स्थानों पर चले जाइए। माना जाता है समस्त ब्राह्मणों में, गुरुओं में देवगुरु बृहस्पति का निवास होता है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद देना, गुरुओं का आशीर्वाद देना, गुरु मंत्र का जाप करना हमेशा आपके लिए सकारात्मक और शुभ परिणाम दिलाने वाला होगा। इसके अलावा धर्म स्थान पर जाना, मंदिर पर जाना या किसी तीर्थ पर यात्रा पर जाना आपके धर्म की जागृति के लिए बहुत अनुकूल समय सिद्ध होगा। एक ऐसा समय होगा जिस समय पर भाग्य अर्थात देवगुरु बृहस्पति, सूर्य अर्थात मेरी आत्मा, मतलब भाग्य कहां आ गया, आत्मा में आ गया। और आत्मा कहां है, मेरे अंदर समाहित है। देवगुरु बृहस्पति को भगवान का पर्याय कहा गया है और सूर्य भगवान आत्मा है। तो इस समय पर आत्मा में ही भगवान समाहित होंगे। आपने सुना भी होगा कि हमारे अंदर, हमारे अंतरात्मा में ही भगवान समाहित होते हैं। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर अंदर से वो आवाज आएगी कि भाई आपको ये कार्य करना है। अंदर से वो आवाज आएगी कि किस दिशा पर मुझे जाना है, और उस अंदर की आवाज को, अंतरात्मा की आवाज को सुन करके आपने काम किया तो निश्चय मानिए ये अस्त अवस्था में भी आपको श्रेष्ठ परिणाम निकाल करके विधाता दे जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मेष राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।